दोस्तों, मुंबई में एक और दुखद हादसा हुआ है। एक महिला की मृत्यु हो गई जिसके साथ रेप किया गया, जिनके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई। मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उस व्यक्ति को, सीसीटीवी के आधार पे। लेकिन इसके ऊपर बहुत अब बात होने लगी और होनी भी चाहिए। ये एक गंभीर विषय है कि हमारे देश में अगर इस तरह का एक राक्षस दरिंदगी बढ़ती जाएगी तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि इसका खात्मा होना बहुत जरूरी है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि वो कहां ऐसा बिजी हैं कि पुणे गैंग रेप हो जाता है, उसके ऊपर वो म्यूट रहते हैं। उस मामले को इवन दबाने की कोशिश की गई और अब ये मुंबई में हादसा हो गया। 36 घंटे के बाद उस महिला की मृत्यु हो गई, लेकिन यहां पे भी सरकार चुप है। और अब जब लोगों ने प्रश्न उठाना चालू किया है तो अब धीरे धीरे मंत्री निकल के आ रहे हैं और इस पे बात करें। जैसे शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने इसके ऊपर कहा कि ये बहुत दुखद है। तो अब इन लोगों को एकाएक लगने लगा है। बट सवाल यही है कि अब तक आप कहां थे? आप वहां पे एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो और वहां पे अगर क्राइम बढ़ रहा है तो आपको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। बट देखिए, एक चीज है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो व्यक्ति है, मोहन चौहान नाम है। और ये वैसे उस व्यक्ति ने गिरफ्तार होने के बाद अभी ये कबूला नहीं है कि मैंने उस महिला के साथ रेप किया था। बट देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज है, जिस बर्बरता से मारा गया है, ये जो क्रिमिनल है, इसने अभी अप्रूव और एक्सेप्ट नहीं किया है पुलिस के सामने कि मैंने इस तरह की गतिविधियां की है। बट सीसीटीवी जो है उसके आधार पे ये व्यक्ति वहां पे क्राइम करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने उन सीसीटीवी को अपने पास रख लिया है, सिक्योर कर लिया है, जिससे कि ये लीक ना हो, क्योंकि उसके अंदर ये बर्बरता नजर आ रही है। और एक ये रहता है कि ऐसे वीडियोस वायरल बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पे पुलिस ठीक भी है कि ऐसे वीडियोस नहीं जाने चाहिए। तो यहां पे जो महिला का नाम है वो नहीं बताया जा सकता, किन्हीं कारणों से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो उस आधार पे निर्भया ही कहा जा रहा है इस केस में भी, कि एक और निर्भया। और यहां पे अब एक अपेक्षा यह है कि जैसा हमने 2012 में जो हादसा हुआ था कि एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप किया गया था एक बस के अंदर, तो वैसा ना हो कि भैया 8 वर्ष जैसा समय वहां पे यहां पे भी ले लिया जाए जैसे वहां लिया गया था। तो यहां पे हमें बोलना पड़ेगा, यहां पे एक प्रेशर होना चाहिए और बहुत जल्दी इस केस के ऊपर भाई जो मुजरिम है मोहन चौहान, उसको फांसी दी जानी चाहिए। खैर, इस केस में जो पुलिस के द्वारा बताया गया कि एक ही आरोपी है यहां पे और अन्य आरोपी नहीं उनको नजर आ रहे हैं। तो मोहन चौहान जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, अब उसको फांसी हो, यही लोगों की अपेक्षा। इसके ऊपर नितेश राणे जी भी निकल के आए, उन्होंने ट्वीट किया एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा मामला है, ये जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो राजनीति में बैठे हुए भ्रष्ट लोग हैं ये यहां पे आके क्राइम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने दिशा सल्यान केस का नाम लिया, उन्होंने पूजा चौहान केस का नाम लिया और अन्य केसेस के नाम लिए, जैसे कि डॉक्टर पाटनेकर जो रही थी, जिनके साथ संजय राउत का वो जो मामला निकल के आया, उन्होंने सोशल मीडिया पे आरोप लगाए, बाद में उसी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सब केसेस के नाम लिए कि अगर सरकार में बैठे हुए ये लोग ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको यहां पे प्रोटेक्शन मिलेगी, तो इस तरह के क्राइम बढ़ेंगे ही। और ये पॉइंट जो इन्होंने रखा है, ये बहुत सही पॉइंट रखा है कि जो राजनीति में बैठे हुए प्रभावशाली लोग हैं उनको क्यों छूट मिलती है। वो महिलाओं के साथ दरिंदगी करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन केस को या तो घुमा दिया जाता है या फिर भटका दिया जाता है या फिर अनकंक्लूसिव करके छोड़ दिया जाता है कि केस किसी आधार पे नहीं पहुंचा, और जो मंत्री इसमें इन्वॉल्व होता है वो बच जाते हैं। तो ये गंभीर विषय है, इसके ऊपर बात होना आवश्यक है। तो नितेश राणे ने इस और प्रकाश डाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस चीज के ऊपर बात करेंगे। महाराष्ट्रामध्ये महिलांवर अत्याचार वाढत चाललेले आहेत। पुणे असो, मुंबई असो, अमरावती असो, ज्या पद्धतीने गुन्हेगारांची हिम्मत वाढते आहे ह्याची मुख्य कारणच आहे की अगर राज्याचे मंत्री आणि सत्ताधारीचे नेतेच महिलांवर अत्याचार करून अगर राजरोस पद्धतीने फिरत असतील, त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होत नसेल, तर मग ह्या गुन्हेगारांना तर हा खुला मैदानच भेटलेला आहे। त्या एका बाजूला दिशा साल्यांचं प्रकरण असो, पूजा चव्हाणचं प्रकरण असो, करुणा मुंडेचं प्रकरण असो किंवा राष्ट्रवादीच्या युवक अध्यक्षाचं प्रकरण असो, त्या डॉक्टर पाटकरचा विषय असो, सगळ्या बाबतीमध्ये सत्ताधारी लोक, नेते मंडळीच आणि सत्तेमध्ये बसलेले मंत्रीच अगर महिलांवर अत्याचार करत असतील तर मग हा गुन्हेगारांवर थांबवणार कोण?
आणि पोलीस खातं हे ह्या नेत्या मंडळांना वाचवण्यासाठीच अगर वापरलं जात असेल तर या गुन्हेगारांची भीतीच संपलेली आहे. म्हणून महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे अक्षरशः ढिंडवडे उडत आहेत. म्हणून सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून 2 दिवसाचं अधिवेशन हे फक्त महिला सुरक्षतेवर बोलवावं अशी मागणी मी या निमित्ताने करतो. खैर, ये जो हादसा हुआ बहुत दुखद है. पूरा देश यहाँ पे पूरा देश यहाँ पे शोक में जा चुका है और सब ये प्रश्न कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार इसके ऊपर क्या करेगी. क्योंकि देखिए, ये प्रश्न यहां पे भी खड़ा होता है कि आप इस तरीके के अत्याचार, क्राइम को रोकने की बजाय दबाने की कोशिश करते हो कि मीडिया में ना जाए, मीडिया इसके ऊपर बात ना करे. और भाई दूसरी तरफ आप बोलते हो कि मुंबई के अंदर नाइट लाइफ 24 घंटे होनी चाहिए, तो आप क्राइम को नहीं रोक रहे, आप अत्याचार जो हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप महिलाओं को और बाहर निकलने पे मजबूर कर रहे हो. आप 24-24 घंटा ये सारी चीजें करवा रहे हो आप कि भैया मुंबई सिटी में ड्रग्स सारी चीजें चल रही हैं, आप उसको नहीं रोक पा रहे हो. देखिए, बॉलीवुड के ऊपर भी टारगेट हो रहा है, बॉलीवुड इसके ऊपर म्यूट है. वैसे बॉलीवुड निकल के बहुत आएगा, लेकिन इस केस में कुछ नहीं. अब एक चीज और बता दूं, अब बॉलीवुड निकल के आना शुरू करेगा. ठीक है, बॉलीवुड इसी तरीके से जब उनके ऊपर प्रहार होने लगता है तो उनको एकाएक याद आता है कि इस विषय पे भी बात की जाए. तो चौंकना मत कि अब बॉलीवुड अगर उसको याद आ जाए कि यहां पे इस महिला की मृत्यु हो गई और ये एक बारबेरिक अटैक है, इसके विरोध में बोलना चाहिए. नहीं तो उनको भैया यही रहेगा कि ये सब चीजें तो हमारे देश में होती रहती है, आम है. तो बहुत जरूरी है दोस्तों हम बोलें, प्रेशर बनाए और ऐसे भ्रष्ट लोगों को भी बोलने पे मजबूर होना पड़ेगा इन्हें, और करना पड़ेगा, ये हमारी ताकत है. नहीं तो ये गलत ही करते रहेंगे. खैर, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है. आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं. जय हिंद.